सबको जय मसीह की। आइए हम गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय खोलेंगे। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय के 15 पद से आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले कि 2 अध्याय के 15 पद से आगे हम पढ़ें, हम पिछले संदेश को रिकैप करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे पौलुस जो है अपनी प्रेरिताई का प्रमाण देता है। क्योंकि झूठे शिक्षक और यहूदी समुदाय के लोग जो व्यवस्था को मानने वाले थे और यीशु मसीह को भी मान रहे थे, वो व्यवस्था पर जोर दे रहे थे। कलीसिया में कि मूसा की व्यवस्था को मानना आवश्यक है। और पौलुस अपनी प्रेरिताई को डिफेंड करता है और जो सुसमाचार उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया था उसको वो डिफेंड करता है और कहता है कि अगर इस सुसमाचार में कोई मिलावट करता है, जोड़ तोड़ करता है और इस सुसमाचार को बिगाड़ता है तो वो श्रापित है और वो दंड के पात्र है। और इस प्रक्रिया में पौलुस अपनी बात को कहता है गलातियों की कलीसिया को कि वो किस प्रकार प्रेरित बना और किस प्रकार जो अन्य प्रेरित थे जो यरूशलेम में रहते थे वहाँ उसकी रिपोर्ट को सुनकर उसकी प्रेरिताई को मान्यता उन्होंने दी। लेकिन बाद में हम पाते हैं पौलुस इस बात को भी कहता है कि जब वो पतरस को अन्य जातियों के साथ खाते पीते और उनके साथ घुल मिल जाने की बात को देखता है तो वो पतरस का सामना करता है और उसको चुनौती देता है, चिताता है। और दूसरे अध्याय के 14वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पद है जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम सब जो विश्वासी हैं, हम कहते हैं हम विश्वासी हैं और हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के चेले हैं और हम अन्य लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, लेकिन हमारा जीवन खुद अन्य जातियों के समान हो, अविश्वासियों के समान हो, तो हम उनको किस प्रकार कहेंगे कि आप यीशु मसीह का अनुसरण करें या उनकी शिक्षाओं को माने। तो इसी संदर्भ में पौलुस जो है 15 पद से आगे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की बात को करता है। वो कहता है हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत स्ट्रक किया ये वचन, क्योंकि ये वचन जो है वो बहुत ही पावरफुल है। इसमें इस प्रकार पौलुस कहता है हम तो जन्म से यहूदी हैं, क्योंकि यहूदी लोग बहुत बोस्टफुल भी होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था और वो सोचते थे कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, परमेश्वर ने सचमुच में उनको अपनी निज प्रजा बनाया था, अपना चुना हुआ वंश बनाया, अपनी पवित्र प्रजा के रूप में परमेश्वर ने उनको इस्टेब्लिश किया और उसी प्रजा में परमेश्वर खुद देह धारण होकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। सो इस बात को पौलुस कहता है कि हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो अन्य जातियों को पापी कहता है क्योंकि अन्य जातियों में सुसमाचार का कोई रास्ता नहीं है, अन्य जातियों में उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, अन्य जातियों में परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं है, कोई परमेश्वर की कोई धर्मशास्त्र की बात नहीं है जो हम अन्य जातियों के शास्त्रों में, उनके रीति रिवाजों में, उनके धार्मिक कार्यों में हम पाते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन हमारे समाज में, स्पेशली भारतवर्ष में, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं और कई बार मैं भी अपनी शुरुआती मसीही जीवन में इन्फ्लुएंस हुआ था। और चूंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे मैक्सिमम जो विश्वासी जन हैं वो एक सर्टेन जो धर्म ग्रुप है उसी में से कन्वर्ट होकर आते हैं, मन फिराकर आते हैं, तो लोग जो है उनको समेट कर रखने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए या अन्य लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो कहते हैं कि देखो 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 यीशु मसीह तो वेदों में भी है, देखो देखो ये छंद को देखो, ये पद को देखो, ये पुस्तक को देखो, यीशु मसीह तो वेदों में भी पाया जाता है। तो ऐसा ऐसा उनके बारे में लिखा है, मरने के बारे में लिखा है, फलाने के बारे में लिखा है, तमसो मैच, बहुत सारे लोग कोट करते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमस्तु। तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योति की बात, प्रकाश की बात, इनलाइटनमेंट की बात बहुत सारे लोग करते हैं, ज्ञान की बात, दर्शन शास्त्र की बात उस समय में ग्रीक लोग भी करते थे, एग्नोस्टिक्स करते थे, बहुत सारे लोग करते। तो क्या हुआ, क्या वो परमेश्वर का प्रकाशन है? नहीं है।
आज के समय में बहुत सारे हमारे सेवक जन इस प्रकार अपने आप को ढाल लिए हैं कि वो संसार के समान दिखना चाहते हैं और दिखने लगे हैं। कई लोग तो इसी प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं कि एक खास समुदाय को प्रभावित किया जाए, और उसी प्रकार की अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा और अपने प्रचार को भी उन लोगों ने बना लिया है। लेकिन पौलुस कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मिलावटी सुसमाचार नहीं दिया कि आधा हम अन्य जातियों में से ले लें, आधा हम अपने में से ले लें। बहुत सारे लोग हमारे समाज में कहते हैं, इस बात को मैंने पिछले संदेश में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कि बहुत सारे लोग, हमने तो मन परिवर्तन किया, हमने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया है। बाइबल में क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक ही सोते से दो प्रकार के पानी नहीं निकल सकते, खारा और मीठा नहीं निकल सकता। तुम मूर्तियों की और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम पिता परमेश्वर की, जो जीवित है हमारा परमेश्वर, उसकी और अंधविश्वास की, भक्तिहीनता की, अधर्म की साधना एक साथ हम नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है, हम तो जन्म से यहूदी, हमें तो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने खुद चुना है, और पापी अन्य जातियों के समान हम नहीं है। तो पतरस, तुम क्यों उनके साथ मिंगल हो गए हो? क्यों उनके साथ तुम खाते पीते हो? क्यों तुमने अपना जीवन बिगाड़ लिया है? और हमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो पौलुस आगे कहता है, तो अब ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, मनुष्य जो है व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी ठहराया जाता है। तो पौलुस कह रहा है कि मनुष्य जो है व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, क्योंकि गलातियों की कलीसिया में जुदाइज्म से जो लोग कन्वर्ट होकर आए थे, वो लोग मूसा की व्यवस्था पर जोर दे रहे थे, पौलुस की प्रेरिताई पर सवाल उठा रहे थे। तो पौलुस इस बात का प्रमाण देता है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से उद्धार नहीं पा सकता, धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3 का 24 और 25 हम पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय का 24 और 25 यहां पे इस प्रकार लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, से तमेत धर्मी हम ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, वो से तमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। और पद हम पढ़ेंगे यशायाह 53 का 4 और 5। यशायाह 53 का 4 और 5। यशायाह 53 अध्याय हम जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में भविष्यवाणी है, और इसमें बखूबी इस बात को यशायाह ने लिखा हुआ है कि निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को, हम इस तरह पढ़ रहे हैं, निश्चय परमेश्वर ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह आप ही हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बहुत क्लियर एक पिक्चर है यहाँ पे, आप क्लियरली इसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि परमेश्वर खुद हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। यहाँ व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, यहाँ रीति रिवाज को फॉलो करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी तौर तरीके की कस्टमरी कोई चीज की बात नहीं हो रही कि ये करने से आपको उद्धार मिल जाएगा, ये कर लो, ये चढ़ा लो, ये कर लो, ये मन्नत मान लो तो आपका ये काम सफल हो जाएगा। ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि परमेश्वर आपके पापों के लिए, जो हम स्वभाव से परमेश्वर के बैरी हैं, पाप की संतान, हमने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमें जो दंड मिलना चाहिए, लेकिन उस दंड को प्रभु यीशु मसीह खुद अपने ऊपर उन्होंने ले लिया और हमारे अधर्म के कारण उनको कुचला गया, उनको क्रूस पर मारा गया,
ताकि हम जो उन पर विश्वास करें हम उद्धार पाएं, हम धर्मी ठहराए जाएं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपनी जो ईश्वरीय धार्मिकता है वो हम पर डाल देता है और हमारे पापों को यीशु के ऊपर जो क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं उन पर डाल देता है। सो इट्स अ ट्रांसफर, एक्सचेंज होता है कि परमेश्वर की धार्मिकता हम पर आती है और हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह उठा लेते हैं। देखो जगत का मेमना, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को क्या कर लेता है, उठा ले जाता है। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने जितनी दूर पश्चिम पूरब से है उतनी दूर उन्होंने फेंक दिया है, वो वापस नहीं आ सकता। फिलिपियों 3 अध्याय के 8 और 9 में बहुत एक अच्छी बात पौलुस करता है। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम जानते हैं कि पौलुस का बैकग्राउंड क्या था, लेकिन पौलुस कहता, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा भी समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो सारे कामों को जितने उसने किए, अपने समुदाय में होकर के, अपने धर्म में होकर के, अपने बैकग्राउंड में होकर के, अपने यहूदी होने के नाते एक जिलाट और जो एक जेलस यहूदी होता है, जो अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए मर मिटता है, उस प्रकार से जो कुछ भी उसने किया, इवन कलीसिया को सताने तक का और प्रेरितों को मरवाने तक का उसने काम किया। वो सब काम जो उसने किया, जो वो सोच रहा था कि ये सब धर्म के काम हैं और इसे बहुत सारे लोग आज करते हैं, पौलुस कहता है मैं इन सब बातों को कूड़ा समझता हूं। और क्या कहता है, और मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो मैंने किया, या व्यवस्था में हो करके, या रीति रिवाजों में हो करके, या मेरे पुरखाओं के द्वारा बताए हुए रास्तों पे चल करके जो कुछ भी मैंने किया उसके द्वारा मुझे धार्मिकता नहीं मिली है। पौलुस कह रहा है व्यवस्था के द्वारा मुझे धार्मिकता नहीं मिली है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से हमें विश्वास करने पर मिलती है। तो हमारी और आपकी धार्मिकता, हमारी और आपका उद्धार, हमारे और आपका छुड़ाया जाना, धर्मी ठहराया जाना, अनंत जीवन का वारिस ठहराया जाना, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस ठहराया जाना, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाया जाना, ये सब प्रभु यीशु मसीह के किए हुए कामों पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलता है, कोई और चीज का अनुसरण करने के द्वारा नहीं। तो पौलुस कहता है हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से तो नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। क्यों भाई, क्यों व्यवस्था के कामों के द्वारा इंसान धर्मी नहीं ठहर सकता? व्यवस्था भी तो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, लेकिन व्यवस्था किस काम के लिए दी गई थी? व्यवस्था के द्वारा पाप को दर्शाने के लिए। व्यवस्था जो है वो पाप को दर्शाने के लिए एक मिरर, एक दर्पण का काम करती कि इंसान उस व्यवस्था को देखे, उस नियम और कानून को देखे और समझे कि वो कहाँ गिरा है, वो उसने क्या पाप किया है। तो व्यवस्था पाप का बोध कराती है। गलातियों 3 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय के 11 पद में यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित होता है, विश्वास से धर्मी बनता है, व्यवस्था से कोई जीवित नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम कैसे जीवित रहोगे? परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से हम जीवित रहते हैं, व्यवस्था से हम जीवित नहीं रहते हैं और बाकी चीजों से हम जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस धार्मिकता के कारण जो हम पर दी गई है उसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। रोमियो 3 अध्याय के 20 पद में पौलुस कहता है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। इफिसियों 2 अध्याय के 8 और 9 पद में हम जानते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। कर्मों का यहाँ कोई जगह नहीं है, कर्म का कोई भी जगह नहीं है हमारे उद्धार में। उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता है। हमारे उद्धार में 100%
परमेश्वर का काम है, मनुष्य का और उसके कामों का कोई भी जगह उसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पूरा पूरा काम है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने व्यवस्था के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, तौर तरीकों के द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा नहीं पहुंच सकता। तो किस प्रकार पहुंचेगा? इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। सो व्यवस्था एक मिरर के समान काम करती है जो पाप की पहचान लोगों को कराती है। गलातियों 3 अध्याय के 21 और 22 पद में, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अगर कार्य करने से, दान देने से, रोज संडे चर्च में जाने से, या मेंबरशिप लेने से, या सैक्रामेंट्स फॉलो करने से, या रीति रिवाज फॉलो करने से अगर हमें धार्मिकता मिलती, हम धर्मी ठहराए जाते, हमारे पाप क्षमा होते तो होता। लेकिन पौलुस कहता है ऐसा है नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और दंड, परमेश्वर के दंड के पात्र है। सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? जब मनुष्य में कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, तो अपना उद्धार कैसे कर लेगा? इसीलिए परमेश्वर खुद मनुष्य देह धारण होकर के हमारे बीच में उसने डेरा किया और हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसीलिए क्रूस पर दे दिया कि हमारे लिए मारा जा, गाड़ा जा, मृतों में से तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा कि वही एकमात्र परमेश्वर है, वही पापों से छुड़ाने वाला है, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, वो उद्धार पाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जिसने यीशु पर विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस वो हो चुका है क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया है। वर्डिक्ट दी जा चुकी है, अब वो बच नहीं सकता है। लेकिन जिसने विश्वास किया है, देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर हिम, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो वचन यहां कहता है गलातियों 3:22 में, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। ये प्रतिज्ञा जो विश्वास करने वालों के लिए दी गई थी वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो। इसीलिए व्यवस्था जो है इनकम्प्लीट है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आगे पढ़ते हैं 17 पद, 2 अध्याय के 17 पद, गलातियों 2 अध्याय के 17 पद। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया और यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को मैं अपराधी ठहराता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और हमारे स्पेशली हमारे सेवक भाईजन ध्यान से सुनिए। हम बहुत पावरफुल स्टेटमेंट पौलुस दे रहा है। कहता है हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जितने लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया वो धर्मी ठहरना चाहेंगे, धर्मी होना चाहेंगे, अपने आप को धर्मी कहेंगे भी। मैं भी कहता हूं क्योंकि प्रभु पर मैंने विश्वास करके प्रभु की धार्मिकता को मैंने पाया है। तो पौलुस कहता है हम जो धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। जो कुछ मैंने गिरा दिया, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को मैं अपराधी ठहराता हूं। तो पौलुस कह रहा है मैंने जो कुछ गिरा दिया, मैंने अपना स्टेटस गिरा दिया, अपनी एजुकेशन गिरा दी, अपनी धार्मिकता गिरा दी, अपने रीति रिवाज गिरा दिए, अपने तौर तरीके गिरा दिए, अपने कस्टम्स गिरा दिए। जो कुछ मैं अपने लिए लाभ समझता था अब मैं उसको हानि समझता हूं, मैंने उसको गिरा दिया, मैं उसको कूड़ा कचरा समझता हूं। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आप पहले बहुत पुराने जीवन में आप अपने आप को बहुत कुछ समझते होंगे, आप अपने आप को धर्मी समझते होंगे, रिच समझते होंगे, हाई कास्ट समझते होंगे, गोरा समझते होंगे, तमाम चीजें जो कुछ भी, बहुत एबिलिटी वाले पर्सन आप समझते होंगे, बहुत कुछ आपके पास में होगा। लेकिन बाइबल कहती है आप एक पापी मनुष्य थे और परमेश्वर के विरोध में आप थे और दंड के पात्र थे।
और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही आपको उद्धार मिलता है। तो पौलुस कहता है जो कुछ मैंने छोड़ दिया, अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं फिर वही चीजें बनाने लगूं, मैं फिर वही चोरी करने लगूं, मैं झूठ बोलने लगूं, मैं तमाम प्रकार के पाप के काम करने लगूं, अधर्म के काम करने लगूं और प्रभु के सुसमाचार में मिलावट करके मैं पर्सनल गेन के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए काम करने लगूं, तो फिर मैं क्या ठहरूंगा? मैं अपराधी ठहरूंगा। इसलिए पौलुस कहता है कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको घबरा देंगे और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि झूठे शिक्षक जो होते हैं वो अपने पेट के लिए काम करते हैं। वो आपको घबरा देंगे शिक्षाओं से। उनका मुख्य सिद्धांत यही है कि वो अपने पेट के लिए काम करते हैं। समृद्धि सुसमाचार से बचकर रहिए, झूठे शिक्षकों से आप सावधान रहिए। जो कुछ आपने छोड़ दिया है या जो कुछ आपको छोड़ना अवश्य है वो आपको छोड़ना ही है। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा कि आपको त्याग करना है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरा चेला होना चाहे, तो अपने आप का इनकार करेगा, अपने आप का प्रतिदिन इनकार करेगा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेगा। तो अपने आप का इनकार करने में हमारा पुराना जीवन है, पुराना मनुष्यत्व है, पाप का स्वभाव है। उस पाप के स्वभाव में, पुराने मनुष्यत्व में सारी चीजें आ जाती हैं। जो कुछ जिस चीज को बाइबल मना करती है वो सब हमने अपने पुराने जीवन में किया है। उन सारी चीजों को हमें छोड़ करके आना है अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो। अन्यथा मिलावटी जीवन लेकर हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। तो पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहता है मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं। रोमियो 6 अध्याय का 2 से 8 पद। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? जब हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, उसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए हैं और अब हम पाप के लिए मर गए हैं। तो पौलुस कहता है अब मैं पाप के लिए मर गया हूं, क्योंकि पाप का बोध मुझे व्यवस्था से होता है, रीति रिवाजों से होता है, पुराने मनुष्यत्व से होता है। तो अब पुराने मनुष्यत्व के लिए मैं मर चुका हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जब जितने लोगों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के साथ मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। सो अब जब हम पापों के लिए मर गए, पुराने मनुष्यत्व के लिए मर गए, तो हम नए जीवन की सी चाल चले। हर एक जन जो अपने आप को मसीही कहता है उसको नए जीवन की सी चाल चलना आवश्यक है, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर उसकी मृत्यु की समानता में हम जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जुटने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में न रहें, ताकि हमारा पुराना मनुष्यत्व छूट जाए और पाप का शरीर जो है वो व्यर्थ हो जाए। अब हम नई सृष्टि हो जाएं, हम नए जीवन की सी चाल चलें, हम धार्मिकता को पहन लें और धार्मिकता में हम जीवन बिताएं। और लिखा है कि क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अब हम मरकर जी गए हैं, यीशु के साथ हम क्रूस पर मारे गए और हम नए हो गए, नया जीवन हमको मिल गया, हमने नया जन्म पा लिया है। अब हम नए हो गए हैं, नई सृष्टि हो गए हैं। तो पौलुस कह रहा है कि देखो भाई, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया,
इसलिए अब मैं वो काम नहीं कर सकता। व्यवस्था के द्वारा मुझे धार्मिकता नहीं मिलने वाली, व्यवस्था के द्वारा मुझे उद्धार नहीं मिलने वाला, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला है। तो कहता है इसीलिए अब जब मैं क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के साथ, मेरा पुराना मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अब मैं पापों के लिए मर गया हूं, तो बोला अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग गाने बनाते हैं, अभी यीशु मुझ में जिंदा है, जिंदा है। तो यीशु आप में जिंदा है का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि यीशु आप में, आप पाप करते रहे और यीशु मसीह आप में जिंदा है। आप चोरी करते रहें, झूठ बोलते रहें, लालच करें, घूस लें, तमाम प्रकार के वो बुरे काम करें जिसको परमेश्वर ने मना किया, और आपका यीशु मुझ में जिंदा है। गलत शिक्षाओं का आप प्रचार करें और कहे यीशु मुझ में जिंदा है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता है। यीशु आप में जिंदा रहने का मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय धार्मिकता हमको दी है, तो वो चाहता है कि उसके ईश्वरीय गुणों को, उसके एट्रीब्यूट्स को हम तो प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन जिस लिमिटेड जोन में परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता दी है, अभी हम स्वर्गीय महिमा में नहीं है, हम शरीर में हैं, और इस जीवन में, इस शरीर में हम परमेश्वर के गुणों को किस प्रकार प्रकट करें, उसकी धार्मिकता को हम किस प्रकार प्रकट करें, उसकी धार्मिकता में हम जीवन बिताएं। इसीलिए ये वचन कहता है, पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा, मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं। इसलिए पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा, और मरूंगा तो वो मेरे लिए लाभ है, मैं परमेश्वर के साथ जा मिलूंगा। तो कह रहा अब मैं जीवित न रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, ताकि मैं उसको प्रकट करूं, उसके काम करूं। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने जो मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, इसीलिए मैं इस विश्वास से जीवित हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। इस बात को हम जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आगे जो बात कहता है इसके बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए। 21वें पद में पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना चाहता हूं, क्योंकि इन बातों को मैंने समझ लिया है। व्यवस्था में होकर के मैंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं जो मेरे लिए व्यर्थ ठहरे हैं, वो मेरे उद्धार का कारण नहीं हुआ, वो मेरे उद्धार का मार्ग नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना चाहता हूं और नहीं ठहराता हूं। प्रिय भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी मिलावट का जीवन जी रहे हैं, अभी भी अन्य जातियों के समान जी रहे हैं, अभी भी आप आधा इधर और आधा उधर असमंजस में चल रहे हैं, अभी भी आप बहती हुई हवा के साथ घूम रहे हैं, अभी भी आप झूठी शिक्षाओं में उलझे हुए हैं, अभी भी आप वो स्मूथ टॉकर्स जो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे आप भाग रहे हैं, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे, धर्मी नहीं ठहराए गए आप। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता और मैं पापी नहीं ठहरना चाहता। मैं फिर से वही काम करके, पुराने काम करके, पुराने जीवन में की चाल चल के मैं अपने आप को धर्मी अपराधी नहीं ठहराना चाहता। इसलिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, कतई नहीं करूंगा। अब पौलुस कहता है क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर इस तरह का कोई कार्य होता तो मसीह को फिर क्यों आना पड़ता? हम ये काम कर लेते, वो काम कर लेते, ये मिला जुला लेते, वो मिला जुला लेते, अपना काम कर लेते। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम में पूजा पाठ भी कर लेते हैं, होली खेल लेते, दिवाली मना लेते, पटाखे फोड़ लेते, तमाम कार्य कर लेते। तो भाई यीशु मसीह के नाम में आपको क्यों करना है? ऐसे ही कर लो, आप जो भी करना है ऐसे कर लो। यीशु मसीह का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो और अपने जीवन को क्यों दांव पर लगा रहे हो? जो करना है ऐसे ही कर लो, जैसे पहले कर रहे थे अभी भी कर लो। यीशु मसीह को क्यों बदनाम कर रहे? तो पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, और मैं भी कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना ठहराए। सांसारिक जीवन, पुराने मनुष्यत्व का जीवन, पाप का जीवन, उसको आप क्रूसीफाई करिए, क्रूस पर उसको चढ़ा दीजिए।
रीति रिवाज, तौर तरीके, समाज की बंदिशें, रिश्तेदारों की चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी आपके सामने हैं, उनको आप क्रूस पर चढ़ा दीजिए। अगर परमेश्वर की स्वतंत्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के उद्धार में आपको चलना है, परमेश्वर के उद्धार को आपको पाना है, तो पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर आपको नए मनुष्यत्व, नए जीवन की सी चाल चलना होगा, धार्मिकता में जीवन बिताना होगा। तो पौलुस कह रहा है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। और मैं फिर से पुराना काम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को अब अपराधी ठहराना नहीं चाहता हूं और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। सो आइए हम ये निर्णय करें कि हम भी पुराने जीवन में नहीं चलेंगे। अब हम अपने आप को अपराधी नहीं ठहराएंगे और हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराएंगे और हम रीति रिवाजों में, ढोने टोटके में, अंधविश्वास में, पुराने मनुष्यत्व में हम फिर नहीं जाएंगे। ये निर्णय लेकर आपको चलना है और जब ये निर्णय लेकर आप चलेंगे तो आप सताए जाएंगे, आपके सामने चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप जब धीरज धरे रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा और आपके विश्वास को वो निखारेगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। ये प्रार्थना करें। प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस विषय के लिए जो आपने दिया और इस वचन के लिए प्रभु, इसके द्वारा प्रभु हम आशीषित हों और प्रभु पाप से, बुराई से, मूर्ति पूजक चीज़ों से, अंधविश्वास से, पुराने मनुष्यत्व से हमें बचाएं। जो पाप हमने अपने पिछले जीवन में किए प्रभु जी, अंधविश्वासी जीवन में किए पिता परमेश्वर, उससे आप हमें बचाएं। हमें लालच से, बुराई से, मूर्ति पूजा से परमेश्वर, रुपए पैसे की लालच से प्रभु जी, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और भौतिकवाद की चीज़ों से आप हमें बचाएं। आंखों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से आप हमें बचाएं प्रभु जी। और अपने पीछे, धार्मिकता के पीछे चलने के लिए, जीवन, नए जीवन की सी चाल चलने के लिए, नई सृष्टि होकर जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें और आपके गुणों को हमें प्रकट करने के लिए सहायता करें प्रभु जी। हमें परमेश्वर सेल्फ सेंटर्ड होने से बचाएं, परमेश्वर प्राइडफुल होने से बचाएं प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह को किसी भी तरह से हम व्यर्थ ना ठहराएं प्रभु जी। मिलावटी जीवन परमेश्वर जीने से हमें बचाएं पिता परमेश्वर। दूसरों को प्रभु खुश करने से हमें बचाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देना है प्रभु जी। लोगों को इम्प्रेस करने से हमें बचाएं प्रभु, हम लोगों को प्रभु गलत तरीके से इम्प्रेस ना करें और उनके साथ घुल मिलकर हम प्रभु आपकी आज्ञाओं को हम तोड़े ना प्रभु जी। अन्य जातियों के समान असमान जुए में हम ना जुतें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे विश्वासी भाई बहनों की भी सहायता करें परमेश्वर। सही निर्णय लेकर, खरा निर्णय लेकर और दृढ़ पूर्वक प्रभु निर्णय लेकर प्रभु जी हमें आपके पीछे चलने के लिए सहायता करें और चुनौतियों का सामना विश्वास पूर्वक करने के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।